चुनाव प्रचार में निकले हैं, धुआंधार प्रचार भी दिख रहा है, बताएंगे किसके लिए प्रचार? निश्चित तौर पे हमारे अध्यक्ष प्रत्याशी नरपति पटेल जी और भारतीय जनता पार्टी के हमारे पार्षद प्रत्याशियों के लिए निकले। इस वार्ड की पार्षद प्रत्याशी हमारी मंजू पाठक जी हैं। उनके लिए आज इस वार्ड में हम सब लोग घूम रहे हैं और जनता का आशीर्वाद मांग रहे हैं। आने वाले समय में इस क्षेत्र की सेवा के लिए हमारे दोनों प्रत्याशियों को विजयी बना के भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार में आप एक सहयोग, एक कदम और बढ़ाकर आपका आशीर्वाद दें, ताकि हम भरपूर आप जैसा चाहते हैं वैसा सुंदर कोंडागांव का निर्माण करने में हमको सहायता मिले। और आने वाले समय में हमारे दोनों प्रत्याशियों को 11 तारीख को मतदान होना है। 11 तारीख को कमल छाप में वोट देके हमारी ताकत को मजबूत करें, सेवा करने का अवसर प्रदान करें। उसके लिए आज हम इस वार्ड में भ्रमण करें। बीजेपी ने नगरीय निकाय के लिए मैनिफेस्टो जारी किया है, स्थानीय मैनिफेस्टो भी आपके पास है, किन किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं? देखिए, स्थानीय मैनिफेस्टो की बात अगर हम करते हैं तो निश्चित तौर पे स्वच्छ, सुंदर, हरित कोंडागांव का निर्माण करना है। पेयजल की व्यवस्था है, नाली की व्यवस्था है, यहाँ के अंदरूनी सड़कों की व्यवस्था है, उनको सुदृढ़ करना। पेयजल की समस्या को आने वाले समय के लिए 50 साल के लिए परमानेंट खत्म करना। और जिस वार्ड में हम सब लोग यहाँ पे खड़े हैं, निश्चित तौर पे यहाँ पे एक व्यावसायिक परिसर का निर्माण करना, एक सामुदायिक भवन का निर्माण करना और वाईफाई जोन फ्री इस इलाके के लिए करना और युवाओं के लिए, हमारे पढ़ने वाले सारे विद्यार्थियों के लिए ई लाइब्रेरी की व्यवस्था भी हम कराने वाले। ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट हमारे शहर के कामों के लिए हम लोगों ने हाथ पे लिया है। और विष्णुदेव साय जी का सुशासन चल रहा है तो निश्चित तौर पे और मोदी जी की गारंटी पूरे देश में चल रही है। आज उसी के बदौलत हम यहाँ पे भी लोगों से समर्थन मांगने के लिए आ रहे हैं। दिल्ली में एक प्रत्याशित जीत मिली है, क्या उसका असर इस नगरीय निकाय चुनाव में पड़ेगा? निश्चित तौर पर उसका असर पूरे देश में पड़ेगा। जिस तरीके से केजरीवाल जी ने दिल्ली की जनता को छलने का काम किया और धोखे का काम किया और भ्रमित करके वोट अर्जित करके लगातार दो सत्र तक दिल्ली में राज करते रहे। आज दिल्ली की जनता भी समझ गई है कि केजरीवाल जो है दिल्ली को किस गर्त में लेकर गए और देश का हृदय स्थल है दिल्ली। तो वहां का जो रिजल्ट है वो पूरे देश पे भारतीय जनता पार्टी का परचम जिस तरीके से दिल्ली में लहर रहा है और पूरे देश में रह रहा है, तो उसका फर्क तो पूरे देश पे आज पूरे देशवासी उत्साहित है कि ऐसे फर्जी केजरीवाल को सब जनता ने सबक सिखाया है। तीसरे मोर्चे के रूप में निर्दलीय प्रत्याशी भी मैदान में, इससे क्या बीजेपी कांग्रेस के समीकरण पर फर्क पड़ेगा? देखिए, हमको कोई समीकरण में फर्क नहीं पड़ता। आज एक नंबर पे भारतीय जनता पार्टी कोंडागांव में है। विधानसभा में उनका आशीर्वाद भरपूर कोंडागांव की जनता ने हमें दिया है। लोकसभा के चुनाव में भरपूर कोंडागांव की जनता ने हमें आशीर्वाद दिया और आप देखेंगे कि उससे भी बढ़कर अभी नगर पालिका में कोंडागांव की जनता हमें सेवा करने का मौका और आशीर्वाद देने वाली है।